नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम सर एसएससी क्लास में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी के इस सेशन में लेके आए हैं 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये सातों क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखते हुए उन्हीं को टारगेट करते हुए दोस्तों बनाए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बने रहिए राम सर एसएससी क्लास के साथ। चलिए तो देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है एक वितरण का माध्य 20 है तथा स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, गुणांक वेरिएशन का मान कितना है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये इसमें पूछ रहा है गुणांक वेरिएशन, किसी में पूछता है माध्य बताओ, किसी में पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हर एक एग्जाम में जरूर एक से एक आता है। चलिए तो हमसे पूछ रहा है गुणांक वेरिएशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बताइए क्या होता है। यानी कि इसको हम CV लिखते हैं। CV बराबर क्या फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि SD अपान वितरण का माध्य यानी कि मीन, ये हमारा फार्मूला होता है। और इसको CV को कहे में CV को परसेंटेज में लिखा जाता है, परसेंटेज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 अपान मीन है 20 इंटू 100, क्योंकि इसको परसेंटेज में लिखा जाता है। तो 20 पंचे 100, 5 को 20, यानी कि ये 20% हमारा CV यानी कि गुणांक वेरिएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, CV यानी कि 20% निकल के आ जाएगा। और फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस यानी कि गुणांक। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस था, एक गुणांक होता है केवल, वो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। तो ये हमसे पूछ रहा है गुणांक वेरिएशन का मान कितना है, तो CV इज इक्वल टू SD अपान मीन, परसेंटेज में लिखा जाता है। तो हम इसको परसेंटेज लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4 अपान 20 इंटू 100, तो ये 20 100 चला जाएगा 5 4 जा 20, तो 20% हमारा गुणांक वेरिएशन का मान निकल के आ जाएगा। देख लिया तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, चलिए देखो। कह रहा है जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य को 360 रुपए से 345 रुपए तक घटा देता है। क्या कह रहा है, जूतों के विक्रय मूल्य को 360 रुपए से 345 रुपए तक घटा देता है, यानी कि कितने रुपए घटा दिए, 15 रुपए घटा दिए। उसकी हानि में 4% तक की वृद्धि हो जाती है। जब 15 रुपए घटाता है तब वृद्धि होती है कितने की, 4% तक की वृद्धि हो जाती है। जूतों का क्रय मूल्य जो यही 360 रुपए से 345 रुपए घटाया है वही तो 4% वृद्धि है, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 360 माइनस 345 बराबर 4%। ठीक है, अब ये आ गया 15 बराबर 4%, यानी कि 4% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4% की वैल्यू निकल के आ गई 15। हमसे पूछ रहा है जूतों का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, जूतों का क्रय मूल्य हम 100% में मानते हैं, तो हमसे 100% की वैल्यू मत कह रहा है कि बताइए जूतों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100% की 4% बराबर 15, इधर 25 से गुणा कर दीजिए, इधर 25 से गुणा कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 4% गुणे 25 बराबर 15 गुणे 25। चलिए तो ये आ जाएगा 100% बराबर इधर करा दीजिए, 25 पंचे 125, कैरी आ जाएगा 12, 25 से करना 25 12 37, 375 रुपये निकल के आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्या, जब 360 रुपए से 345 रुपए घटा दिए तो 4% की हानि हो गई। ठीक है, उसके 4% की हानि की वृद्धि हो गई। चलिए तो क्रय मूल्य निकले कितना आ गया, 375 रुपए। ठीक है, 375 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 10,000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक की दर से संयोजित किया जाता है। कितने 10,000 रुपए की धनराशि को 20% वार्षिक की दर से संयोजित किया जाता है यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से लगाई जाती है। जब दर अर्धवार्षिक कर दी जाती है तो कह रहा है 2 वर्षों के बाद धनराशि की गणना कर दीजिए। क्या, जब ब्याज अर्धवार्षिक कर दी गई तो जो समय होता है वो डबल हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 वर्ष। ठीक है, इसी तरह जो R दी हुई है ये अर्धवार्षिक हो गई तो R आधी हो जाएगी, यानी कि 20/2 बराबर 10%।
ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बताइए कि CI कितना हो जाएगा, धनराशि कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, मतलब सॉरी मिश्र धन कितना हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा A बराबर P1 प्लस R अपान 100 के पावर n। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा 10,000 गुणे 1 प्लस R है 10/100 पावर 4। ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, तो ये निकल के आ जाएगा 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। ठीक है। देखिए अब 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 4 के चारों 0 निकल गए। कितना आ गया 11 11 हम 121 गुणे 11 11 हम 121। ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक का कराएंगे तो एक एक अन्नम एक, 1 2 2 1 अन्नम 1, 12 से करा दीजिए सीधे, 12 एक अन्नम 12 की 2, कैरी आ जाएगा 1, 12 दूनी 24 1 25, कैरी आ गया 2, 12 एक अन्नम 12 2 14। चलिए ऐड कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 1, ये 2 2 4, ये 5 1 6, 5 1 6 निकल के आ गया, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, यानी कि ये निकल के आ गया 14,641। कितना निकल के आ गया 14,641 रुपये। यही हमारा 2 वर्ष के बाद धनराशि हो जाएगी जब हम ब्याज की दर को अर्धवार्षिक रूप से लगा देंगे। 14,641। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा 14,641। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 10,000 रुपये है, 4 साल के लिए निकालना है और 10% केवल रह जाएगी दर, तो हम निकालेंगे तो 4 साल के लिए 10,000 का, तो 1,000 पहले, फिर 1,000 का लगेगा, फिर 2,000 का, ऐसे करके निकाल लेंगे। लेकिन 4 वर्ष ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो ये फार्मूला का सही रहेगा। आप लोग इसी से कीजिए, 14,641 तुरंत निकल के आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग सही से, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है। कमेंट जरा मुझको कर दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बताओ, देखो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि 0.08x प्लस 0.04y बराबर 10 तथा 0.2x माइनस 1 प्लस 0.4y बराबर 24.8। ठीक है। पहली कौन सी इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन दी हुई है 0.08x प्लस 0.04y बराबर 10। अब आप लोग देखिए, अब हमें ऐसे ही सॉल्व करने लग जाएंगे तो पॉइंट लगा हुआ है तो हमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी पॉइंट को सॉल्व करने में। तो हम इसमें ऐसा करेंगे, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे कि ये पॉइंट हट जाए। तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट यानी कि 2 जीरो अगर आगे आ जाएं तो हमारे ये पॉइंट हट जाएंगे, यानी कि हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा सीधे 800 2 दशमलव लग जाएंगे आगे, तो 2 दशमलव से 2 दशमलव खत्म हो जाएंगे, तो टोटल आ जाएगा 8x प्लस इधर ये आ जाएगा 4y बराबर, अब इधर अगर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है। अब ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हमें दिया हुआ है सेकंड में, हमें दिया हुआ है 0.2x माइनस 1 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 24.8। अब देखिए इसमें, अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 1 डिजिट के बाद केवल दशमलव लगा हुआ है, यानी कि 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है। अब 1 डिजिट का हमें दशमलव हटाना है, यानी कि केवल 10 से मल्टीप्लाई हम करा देंगे अगर, तो 2 के आगे हो जाएगा 20, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा केवल। तो हम क्या कराएंगे इसमें करा देंगे मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 दशमलव लगा, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया था। अब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। चलिए अब ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 4y बराबर, इधर कराएंगे तो इधर आ जाएगा 248। ठीक है। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 248। ये लीजिए,
अब 2 को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 250। इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी 8x प्लस 4y बराबर 1000। हम इसको इसी के नीचे लिख लेंगे, ये आ जाएगी 8x प्लस 4y बराबर 1000। ठीक है, चलिए अब हम इक्वेशन को इसको माइनस करा देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये 4y से 4y चला गया, ये आ जाएगा माइनस का 6x बराबर, ये 1000 में 250 चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 750। चलिए 6 से इसको डिवाइड करा दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा x बराबर 6 का नम 6, 1 बच जाएगा 6 दूनी 12, 3 बच जाएगा 6 पंचे 30, माइनस से माइनस भी चला जाएगा, यानी कि x बराबर निकल के आ जाएगा 125। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे कह रहा था बताइए x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना निकल के आ गया? x का मान निकल के आ गया 125। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आप ये पक्का मानिए कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। ये सिर्फ देखने में आपको लग रहे हैं, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम आपको 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लेके चले जाएंगे। यही टाइम तो हमें एग्जाम में बचाना होता है, इसीलिए हमें फास्ट कैलकुलेशन भी करनी है और अपने सटीक अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है एक धनराशि y वर्षों के लिए y% साधारण ब्याज पर y रुपए होगी। अभी CI को क्वेश्चन आया था पीछे, अब आ गया सिंपल इंटरेस्ट का SI का। कह रहा है मूल धनराशि ज्ञात कीजिए, हमसे P की वैल्यू कह रहा है, कहे की वैल्यू पूछ रहा है, P की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हमें पता है कि SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है PRT अपान 100। y% साधारण ब्याज पर y रुपए होगी, y बराबर P इंटू R है y इंटू T है y अपान 100। ठीक है, एक y से एक y चला जाएगा, ये P बराबर निकल के आ जाएगा 100 अपान y। यही हमारी मूल धनराशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही हमारी मूल धनराशि हो जाएगी। हमारे क्या मूल धनराशि हो जाएगी? मूल धनराशि हो जाएगी 100 अपान y, जो कि देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 अपान y हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 के पावर 13 को 3 द्वारा विभाजित किए जाने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या? 4 के पावर 13 को 4 के पावर 13 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3। अब कह रहा है बताइए रिमाइंडर क्या होगा। जब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है, कोई भी पावर दी हो, आपको अभी 4 की पावर 13 दिया, इसमें और दे देता 4 की पावर 73 कर दे, 4 की पावर 100 कर दे, 4 की पावर 105 कर दे, नीचे जिस भी संख्या से कह रहा है विभाजित कीजिए, उस संख्या को इसकी पावर से विभाजित कर देना है। जितनी बार जाएगा और जो शेष फल बचे उसी को इसकी पावर में लिख देना है। तो हम 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 चौको 12। 4 बार तो चला गया, लेकिन कितना बच गया? 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 1/3। 3 चौको 12, 4 बार चला गया, 1 बच गया, 4 की पावर 1/3, यानी कि ये निकल के आ गया 4/3। अब हमसे कह रहा है बताइए कितना शेषफल बचेगा? 3 का नम 3, यानी कि 1 शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1 शेषफल बच जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, 1 शेषफल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दोस्तों क्वेश्चन दे दे, अभी अगर ये दे दे कि बताइए यहाँ पे आ जाए 4 की पावर 61 अपान 3, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे, ये जो 61 है इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 0, यानी कि 20 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 की पावर 1/3, यानी कि यही आ जाएगा शेषफल 1। यही हमारा आंसर होगा, शेषफल 1। देखिए आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 7 इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे सेशन को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल रामसन SSC क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों नोट्स का PDF यहीं डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग नोट्स को ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए दोस्तों,
तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।